नमस्कार, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आपका इस चैनल पर। जब भी किसी इनोसेंट व्यक्ति के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज कराई जाती है तो उस व्यक्ति के मन में ये विचार उभरने लगते हैं, ये चिंताएं उभरने लगती है कि ये जो एफआईआर दर्ज कराई गई है इस कारण से उसे बार बार पुलिस स्टेशन जाना होगा, पुलिस उसे गिरफ्तार करने उसके घर आएगी, बार बार कोर्ट में कोर्ट डेट पे जाना होगा। ये सभी चिंताएं खासकर तब उभर कर आती है जब जिस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है यदि वो इनोसेंट है, उसने ऐसा अपराध नहीं किया है। तो आज के इस टॉपिक में हम उन 7 गोल्डन प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे जिसमें इस तरह की एफआईआर को रद्द करवाया जा सकता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलिए इन 7 गोल्डन प्रिंसिपल्स को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल, एफआईआर में जिस अपराध का होना लिखाया गया है या ये बताया गया है कि ये अपराध किस तरह कमिट हुआ, यदि उस एफआईआर को एज इट इज़ मान लिया जाए, ये मान लिया जाए कि वो एफआईआर एकदम सही है, लेकिन फिर भी उस एफआईआर को कंटेंट्स को पढ़ने से प्राइमा फेसा ये निकल के आता है कि एक्यूज के खिलाफ किसी भी किस्म का अपराध बनना नहीं पाया जाता है, तो ऐसी एफआईआर को ऑनरेबल हाई कोर्ट में रिट फाइल करके या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 482 में क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन फाइल करके रद्द करवाया जा सकता है। सेकंड प्रिंसिपल, जो एफआईआर दर्ज कराई गई है और उसके साथ जो डॉक्यूमेंट दिए गए हैं या मटेरियल दिया गया है, उन सभी डॉक्यूमेंट्स, मटेरियल और उस एफआईआर के कंटेंट के आधार पर यदि ये निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी किस्म का कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस उस एफआईआर पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती जब तक कि लंडन मैजिस्ट्रेट पुलिस को ऐसी अथॉरिटी ना दे दें। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, हम ये देख लेते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंसेज वो ऑफेंसेज होते हैं जिसमें पुलिस बिना वारंट के किसी अक्यूज को गिरफ्तार कर सकती है, जबकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेज वो होते हैं जिसमें बिना वारंट की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। कौन से ऑफेंसेज कॉग्निजेबल हैं, कौन से नॉन कॉग्निजेबल हैं, इस संबंध में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में फर्स्ट शेड्यूल दिया हुआ है। उनमें उन सभी ऑफेंसेज की लिस्ट है जो कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। इंडियन पिनल कोड के अलावा और भी बहुत से एक्ट्स हैं जिसमें ऑफेंस को डिफाइन किया गया है और उनके लिए पनिशमेंट का प्रोविजन किया गया है। यदि पनिशमेंट 3 साल से कम का है तो ऐसी स्थिति में उन एक्ट्स में वो ऑफेंसेस नॉन कॉग्निजेबल माने जाते हैं, और यदि पनिशमेंट 3 साल और उससे ऊपर का है तो ऐसी स्थिति में वो ऑफेंसेस कॉग्निजेबल ऑफेंसेस माने जाते हैं। थर्ड प्रिंसिपल, अगर कोई एफआईआर दर्ज हुई और दर्ज होने के बाद ये मालूम चलता है कि सिर्फ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस ही बन रहे हैं, उस एफआईआर के कंटेंट से या जो एविडेंस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कलेक्ट हुई उससे ये निष्कर्ष निकल कर आता है कि केवल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस ही बन रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में पुलिस उस एफआईआर में कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है, उस एफआईआर को रद्द करवाया जा सकता है। फोर्थ प्रिंसिपल, अगर एफआईआर या कंप्लेंट में जो एलिगेशन लगाए गए हैं वो अनकंट्रोवर्टेड हैं और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए जाते हैं या जो एविडेंस कलेक्ट की जाती है उन सबको कंबाइन करके देखने पर यह रिजल्ट निकलता है कि इनसे कोई ऑफेंस बनना नहीं पाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी ऑनरेबल कोर्ट से ऐसी एफआईआर को क्वैश कराया जा सकता है, रद्द करवाया जा सकता है। फिफ्थ प्रिंसिपल, अगर एफआईआर किसी दुर्भावना के चलते या मेलाफाइड के चलते दर्ज करवाई गई है तो ऐसी एफआईआर को रद्द किया जा सकता है, या यदि जिस व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज कराई है और वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध वो एफआईआर दर्ज कराई गई है उससे बदले की भावना से दर्ज कराई गई है तो भी रद्द किया जा सकता है। जिस व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज कराई है, यदि उस व्यक्ति का जिस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है प्राइवेट या पर्सनल कोई ग्रज है तो ऐसी स्थिति में ऐसी एफआईआर को भी रद्द करवाया जा सकता है। सिक्स्थ प्रिंसिपल, जो एफआईआर लॉन्च कराई गई है उस एफआईआर की जो कंटेंट्स है उन्हें पढ़ने से ये लगे कि उसमें जो एलिगेशन लगाए गए हैं वो इतने वाइडली अनरीजनेबल हैं, इलॉजिकल हैं, इम्प्रॉबेबल हैं या इतने एब्सर्ड हैं कि एक प्रूडेंट मैन भी यदि उस एफआईआर को पढ़े तो वो भी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ऐसी एफआईआर तो चल ही नहीं सकती। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसी एफआईआर को भी ऑनरेबल कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करके या क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन फाइल करके रद्द करवाया जा सकता है। सेवंथ प्रिंसिपल, अगर किसी ऑफेंस के संबंध में एफआईआर दर्ज करवाई गई लेकिन उस एक्ट में जिसमें वो ऑफेंस डिफाइन है या जिसमें उस ऑफेंस के बारे में बताया गया है उसी एक्ट में ये लीगल बार है कि एफआईआर दर्ज नहीं करवाई जा सकती, तो ऐसी एफआईआर को लॉन्च नहीं किया जा सकता, रजिस्टर्ड नहीं किया जा सकता, उसे ऑनरेबल कोर्ट द्वारा रद्द किया जा सकता है, या उस ऑफेंस के बारे में उस एक्ट में उस ग्रीवियांस को सॉल्व करने के लिए
ऐसा कोई अन्य प्रोसीजर बताया गया है या अन्य कोई मैकेनिज्म बताया गया है, तो ऐसी स्थिति में भी ऐसी एफआईआर नहीं चल सकती, उसे ऑनरेबल कोर्ट से रद्द करवाया जा सकता है। अभी हाल ही के दिनों में न्यूज़पेपर में ये काफ़ी आया कि इंडिया में सेक्शन 66A इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में अभी भी एफआईआर लॉन्च हो रही है, जबकि इस सेक्शन को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्ट्रक डाउन कर दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में यदि 66A में जो भी एफआईआर दर्ज हुई है और पुलिस उस पर प्रोसीड करती है, तो ऐसी एफआईआर को भी ऑनरेबल कोर्ट से रद्द करवाया जा सकता है। ये जो 7 प्रिंसिपल्स हैं, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल के केस में काफ़ी जजमेंट्स को कंसीडर करने के बाद निर्धारित किए हैं, जो आज भी पूरी तरह से फील्ड होल्ड करते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के इस टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं। जल्दी मैं आपसे मिलूंगा एक नए लीगल टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यतो धर्मस्ततो जयः।